गिनती के आते थे पठान भाईजान घोड़े पे चढ़ के और सदियों हुकूमत करके हमें नेस्तो नाबूद करके गए। लूट के कहते दिल्ली लूटी गई। दिल्ली किसकी थी? दिल्ली मेरी थी। दिल्ली सब कॉन्टिनेंट की थी। कितनी दफा पठान भाइयों ने लूटी, ये आप गूगल कर लें आप, अगर आपको नहीं पता तो। दिल्ली लूटने आते थे, लाहौर लूटने आते थे। किस चीज का फायदा उठाते थे कि हिंदू रिलीजन नॉन वायलेंट। भारत के हवाले से, मंदिर के हवाले से प्यार और मोहब्बत, लव और हार्मनी का मैसेज लेकर आया हूं इस जगह पे। 9000 साल पहले रामलीला, जो भारत का, जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेक्रेड एक पर्सनैलिटी है, उनका जन्म हुआ 9000 साल पहले। अब इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे गए कि यहां पे पहले राम मंदिर था, मस्जिद बाद में बनी। पहले तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस 8 जबानों में उनको पढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, यहां राम की, यहां उनका जन्मभूमि उनकी है। ठीक, आपको 25 किलोमीटर के फासले पे जमीन की मस्जिद की जगह दे दी गई। मैं जब रिसर्च इस पे कर रहा था, मुझे यह भी देखने में इत्तेफाक हुआ कि वहां उस मस्जिद के जो इंचार्ज हैं शेख साहब, वो भी बीजेपी से उनका रिलेशनशिप है। तो यहां ये चीज खत्म हो जाती है कि बीजेपी हिंदुओं की जमात है और सिर्फ मुसलमानों के लिए वो ज्यादती करती है। अब दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस झगड़े के अंदर बाबरी मस्जिद के 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2000 माओ के बच्चे जो है वो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब मजीद इसके ऊपर कितने लोग आप मारना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा इन्वेडर्स ने कैसे उठाया कि कोई हिंदू मजहब जो था वो नॉन वायलेंट मजहब था। गिनती के आते थे पठान भाईजान घोड़े पे चढ़ के और सदियों हुकूमत करके हमें नेस्तो नाबूद करके गए। लूट के कहते दिल्ली लूटी गई। दिल्ली किसकी थी? दिल्ली मेरी थी। दिल्ली सब कॉन्टिनेंट की थी। कितनी दफा पठान भाइयों ने लूटी, ये आप गूगल कर लें आप, अगर आपको नहीं पता तो। दिल्ली लूटने आते थे, लाहौर लूटने आते थे। किस चीज का फायदा उठाते थे कि हिंदू रिलीजन नॉन वायलेंट। ब्रिटिश गिनती के लोग थे, बल्कि फौज नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कॉरपोरेशन थी। क्वीन ने तो इसको टेक ओवर किया 1859 में। ये इंग्लैंड के राज का हिस्सा 1859 में बना था। किस चीज का फायदा उठाया? हिंदू मजहब के सॉफ्टनेस का फायदा उठाया। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं। और ये वजह है, और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। बॉर्डर साफ कर लें, अपनी शनाख्त अलग रखें आप। मैं ये नहीं कहूंगा आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने मजहब तब्दील करें, लेकिन कोशिश करें इकट्ठे कैसे रहना है, प्यार और मोहब्बत से। दुनिया इसी के साथ आगे जा सकती है। नफरतों, दहशतगर्दियों, शरारतों के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, करंट अफेयर का स्टूडेंट हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं, और हर किताब ने मुझे यही बताया है कि आप सिर्फ प्यार और मोहब्बत और हार्मनी के साथ, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ आगे जा सकते हैं, वरना आप आगे नहीं जा सकते। बल्कि आज मैं राम मंदिर के हवाले से इस बात पे, वहां पे देखें, मैं एक एक पल की खबर है मुझे वहां पे क्या हो रहा है। 140 करोड़ मिलियन डॉलर्स का वहां पे खर्चा किया, नया एयरपोर्ट वहां पे बन रहा है। आज वहां पे तकरीबन 7,000 इनवाइटी हैं, लेकिन 5 लाख के करीब वहां पे पार्टिसिपेट है। 1 लाख लोग वहां मुसलसल यात्रा के लिए जाएंगे। और आज मोदी साहब की तकरीर भी मैंने सुनी, वर्ड बाय वर्ड सुनी। उन्होंने कहा आज के 22 जनवरी 2024 दुनिया के लिए एक नया सूरज लेके उभरा है, भारत का सूरज लेके उभरा है। और उसके साथ ही आज मैं अभी जो पढ़ के बैठा हूं अभी, कि उनका उस अयोध्या मंदिर के बाद, राम मंदिर के बाद पहला डिसीजन 1 करोड़ घरों के अंदर
सोलर एनर्जी गवर्नमेंट के खर्चे पे दिया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि वाकई ही भारत इज राइजिंग, और मेरी ये कोशिश होगी कि सब कॉन्टिनेंट, सारा सब कॉन्टिनेंट भारत के साथ राइज करे। मैं बहुत ज्यादा दोस्तों को जानता हूं जो ये सोच रखते हैं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद लव एंड हार्मनी। तो ये मैं खासकर आज मैंने कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनको उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको, मैं इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूंगा कि देखें। और दूसरा, गूगल करके देखें, मैं उस पर ज्यादा मुस्तनद बात तो नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि जब हमारे पठान भाई आए तो 60,000 मंदिरों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था यहाँ पे। तो जब, और दूसरी बात यह है कि जब हागिया सोफिया टर्की के अंदर आप उसको चर्च को तोड़ के मस्जिद बना लेते हैं, तो आज क्रिश्चियन आपके साथ हालते जंग में नहीं है, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आगे चले, आगे चले, पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है। तो इसमें यही मेरा यही मशवरा होगा कि अब एक दूसरे, हम एक सरजमीन की औलाद है, चाहे जैसे भी हुए आप मुसलमान, चाहे जो कुछ भी हुआ है वो माजी है। अब आगे चले, आगे चलने के लिए इस वक्त जरूरत है, आपको तालीम की जरूरत है। आप कोशिश करें, भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, अपने रिलेशनशिप बेहतर करें, सीखने की कोशिश करें उनसे बिजनेस। सर, हमारी गवर्नमेंट ने तो आज फिर एतराज कर दिया, आज फिर एक बार जो है वो राम मंदिर के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, उनको नहीं देना चाहिए था। आरजू मैंने डान की, मुझे किसी ने भेजी है वो किसी ने, लेकिन देखें वजह ये है कि मजहब के ऊपर कैपिटलाइज करना होता है, अपॉर्चुनिटी, कारोबार है, इलेक्शन है। आज आप उसकी बात कर रहे हैं, CNN ने इसके खिलाफ बड़ा गलत प्रोपेगेंडा किया है, BBC ने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, कई लोगों ने लिखा कि ये मोदी साहब की ताजपोशी है, कई लोगों ने लिखा है ये इलेक्शन है सारा। ठीक है, जैसे भी है, लेकिन मुझे पता है कि मोदी साहब की लिस्ट बहुत लंबी है जो अकम्प्लिश उन्होंने किया है भारत के अंदर। उनका इलेक्शन जो है इस राम मंदिर के बगैर भी उन्होंने जीत जाना था, स्वीप करना था, मुझे पता है इस बात। लेकिन ये कि चले, हर एक सोच, हर एक बंदे का एंगल अलग है, हर एक बंदे का लेंस अलग है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं समझता हूं मेरे मंदिर जाने से, मेरे गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से मेरे मजहब को कोई खतरा नहीं है। मेरी ये तालीम ये है, और मेरा मजहब जो है वो प्यार का, जिसका नाम सलामती हो, जिस मजहब का नाम इस्लाम है, पीस है, वो कैसे किसी को नफरत की नजर से देख सकता है, वो कैसे किसी को दुख देने के बारे में सोच सकता है। दिस इज व्हाट माय प्रीचिंग एंड दिस इज व्हाट माय बिलीफ इज, और मैं करता रहूंगा। उसमें ये है आरजू, मेरे जाने से आने से कई लोग कहते हैं ये रा का एजेंट है, कई भारत के एजेंट है, कई कहते हैं मोदी भगत है। कहने से क्या है, जितने मुंह है उतनी बोलियां बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों को यही दुआ दूंगा, कोशिश करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाओ बेटा, कुछ सीखने की कोशिश करो। उर्दू में ट्वीट छोड़ो, ट्वीट के साथ रोटी नहीं मिलेगी। इनको सारे जिहाद के सबक देने वाले के सबके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। बेटा, कुछ आंखें खोलो, अपनी कोशिश करो, नफरतें कम करो, अगर हो सके तो प्यार मोहब्बत की बात करो, तालीम की बात करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले जय श्री राम। कल का दिन ऐतिहासिक था। भगवान राम हमारे 500 वर्षों बाद अपनी जगह पर वापस पहुंचे हैं। वहां पर भव्य राम मंदिर बना है और पाकिस्तान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा करते हैं। यह मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। पहली बात तो पाकिस्तान को यह समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व भी हमारी जमीन पर बना है और जिस दिन चाहेंगे उस दिन तुमको तोड़कर अपनी जमीन भी वापस ले ली जाएगी। किसी भी देश को किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है और पाकिस्तान को तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो इंतजार और करो, अभी जितने मंदिरों पर मस्जिदें बनी हैं उन सब को तोड़कर कहीं ना कहीं मंदिर वापस स्थापित किए जाएंगे। ये नए भारत की नई शुरुआत है और भारत के लोग अपने अस्तित्व को पहचान चुके हैं। उनको समझ आ गया है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आने वाली पीढ़ियां जरूर इसको साधेंगी। जय श्री राम।